बंधन बैंक के ब्रेकआउट का हम यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, बट आज तो इसने ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ दे दिया है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, लास्ट वीडियो में हमने देखी भी होगी, एक ट्रेड लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर रखी थी कुछ इस तरह से, और आज उस ट्रेड लाइन का इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया है। देख रहे होंगे आप, सपोर्ट थी यहाँ पे, ये सपोर्ट थी, यहाँ सपोर्ट थी। फाइनली आज की कैंडल को अगर देखोगे तो क्लोजिंग जो है उसके नीचे यहाँ पे करी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या 400 का सपना अब हमारा सपना ही रह गया है? क्या ये अब लेवल हमें यहाँ पे 200 भी पार करता हुआ नजर नहीं आएगा? डिटेल में समझते हैं, क्या यहाँ पे ये फेक था, क्या ये ट्रैप है, और यहां से फिर से अप मूव लगाने के लिए तैयार है? डिटेल में यहाँ पे आपको बताता हूँ सारे रीजन। सबसे पहले एक बार मंथली चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। मंथली चार्ट पे जब देखते हैं ना हम, यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि बंधन बैंक बहुत जल्द एक ब्रेकआउट जो करेगा, हम उसके यहाँ पे पूरी तरीके से आई विटनेस बनने वाले हैं। और जो ब्रेकआउट होगा उसमें अगर हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया तो बहुत जल्द हमें यहाँ पे 400 के लेवल देखने के मिल जाएंगे। एग्जैक्टली 400 के लेवल हमें मिल जाएंगे, बट हमें यहाँ पे इस पॉइंट के ब्रेकआउट का वेट करना होगा। देख रहे होंगे आप, यहाँ पे लास्ट 3 महीने से कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर आने वाले टाइम में ये पॉइंट और ये पॉइंट रीटेस्ट होते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है, यहाँ से आपको पूरी तरीके से क्लियर है। अब मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करूं तो ये एक चीज जो यहाँ पे हमें यहाँ पे नोट करने वाली है कि आज इसने ब्रेकडाउन किया है। क्या ये पॉसिबल है कि ये ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आता हुआ, मतलब एक काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पे क्रिएट कर दे, ऐसा कुछ समथिंग। तो इसको डिटेल में समझते हैं। चलो डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आइए, सबसे पहले मैं उसी ट्रेड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देखना, इस ब्रेकआउट की जो हमने यहाँ पे बात करी है उसको यहाँ पे समझते हैं। क्या ये ब्रेकडाउन पॉसिबल है? यहां पे अगर आप नोट करोगे तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाऊं, यहां पे देखना, याद है आपको जब यहां पे सपोर्ट था, यहां पे सपोर्ट था, यहां पे सपोर्ट था, सेम कंडीशन यहां बनाई थी इसने, ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग करी थी, और फिर अगले दिन एक बढ़िया सी कैंडल के साथ में, वॉल्यूम के साथ में, एक बढ़िया सी वॉल्यूम के साथ में ऊपर की मूव लगाई थी इसने। याद होगा आपको, जब यहां पे भी ट्रैप किया था, पहले भी ये कंडीशन सेम इसने यहाँ पे बनाई थी, और इस जगह पे एक बहुत ज्यादा सेलर्स को ट्रैप करके रखा था, जो यहाँ पे सेल करके गए थे ब्रेकडाउन देखने के बाद, और अगले दिन एक गैप अप के साथ ओपन हुआ और बहुत बुरी तरीके से ट्रैप किया था। ये चीज सिचुएशन, ठीक है। अब चलो सेम कंडीशन में यहाँ देखते हैं, यही चीज क्या था, सपोर्ट, और सेम यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन करा है, नीचे की तरफ किया है। अगर कल के दिन सेम सिचुएशन होती है तो सेलर जो है वो ट्रैप हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ देखना, अगर मैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम का खेल दिखाऊं, आज की कैंडल की बात करें, लगभग 2% से ज्यादा का फॉल किया है, बट वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम दिख ही नहीं रही है सर, दिख ही नहीं रही है। मतलब ऑन एवरेज जो 16 मिलियन की वॉल्यूम होती है, वो सिर्फ और सिर्फ 9 मिलियन की यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो जनरेट करने में कामयाब हो पाया है। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है, वो भी बिना वॉल्यूम के। तो ये भी एक सोचने वाली बात होगी कि क्या ये ट्रैप हो सकता है। दो रीजन बता दिए। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ 15 मिनट के चार्ट पे समझते हैं, क्या ये ट्रैप है, क्या ये पॉसिबल है कि ये कल के दिन गैप अप ओपन हो गया ऊपर की तरफ निकले, या फिर नीचे जा सकता है। अब यहाँ देखते हैं, अगर आज की कंडीशन समझे, देखो मॉर्निंग में फ्लैट सा ओपन हुआ, नीचे आया, सपोर्ट बनाई, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर दोबारा ब्रेकडाउन करके नीचे गया, सपोर्ट बनाई, फिर यहाँ नीचे की तरफ सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, फिर दोबारा सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। मतलब ऑल ओवर अगर देखेंगे तो लास्ट में आके इसने यहाँ पे जोन सा क्रिएट किया है, यानी कि एक एरिया सा बना के रख दिया है, राइट। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक प्यारी सी ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे हम, क्योंकि बाइंग साइड में भी हमें एंट्री करने में कोई जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ देखो, हमने यहाँ पे एक प्यारी सी ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। अगर बाइंग के लिए इसे निकलना है, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है। अगर कल ये रिवर्स करके ऊपर की तरफ आता है तो मैं इस ट्रेड लाइन के ऊपर इसको बाइंग करने के लिए रेडी हूँ, बिल्कुल इस ट्रेड लाइन के ऊपर बाइंग करने के लिए रेडी हूँ। अब हो सकता है वो यहाँ पे कल मॉर्निंग पहली कैंडल 202 पे ब्रेक करे, या फिर हो सकता है 201 पे ब्रेक करे, बट इस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट पे मैं इसको ट्रेड करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। ऑल ओवर अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे परफेक्ट अगर लेवल की बात करूँ तो वो लेवल होगा यहाँ पे 203। अगर 203 को ये ब्रेक करता है कल की डेट में, हालांकि उससे पहले भी हो सकता है, 201 भी हो सकता है अगर ट्रेड लाइन लास्ट में आगे ब्रेक होती है तो 203 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो मैं इसको बाइंग के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड हूं। सेलिंग के लिए अगर मैं बोलूँ आपको, तो मैं सेलिंग के लिए इसको नहीं प्रेफर करूंगा, क्योंकि एट परसेंट अगर देखें तो ये एक ऐसी टेरिटरी में है जहां पे इसके पास सपोर्ट, जहां पे इसके पास सपोर्ट, यहाँ पे इसके पास सपोर्ट, जहां पे इसके पास सपोर्ट, और सपोर्ट्स के साथ साथ ये जो एक एरिया है, आपको पता ही है, जैसा मैंने आपको मंथली चार्ट में बताया, बहुत ज्यादा नियर बाय है ये अपने ब्रेकआउट पे। तो हो सकता है किसी भी टाइम ये एक बड़ी सी कैंडल के साथ में ऊपर निकलना शुरू करे, 207, 210, 220, 227 निकल के सीधे यहाँ पे अपना लम्बा डोल कर दे। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए प्रेफर करूंगा, वो भी यहाँ पे 203 के लेवल के ऊपर निकलने के बाद में। अदरवाइज सेलिंग साइड के लिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ एट परसेंट बंधन बैंक को किसी भी हालत में सेल करने के लिए। हाँ, एक कंडीशन जरूर है कि अगर डेली चार्ट पे लेके चलूं,
अगर ये पूरी तरीके से अगर रिवर्सल करके कल की डेट में वॉल्यूम के साथ में अगर क्लोज कर देता है 193 के इसके आसपास में कहीं पे, इसके नीचे कहीं पे यहाँ पे, बट वॉल्यूम के साथ में, तो फिर मैं यहाँ पे इसको फ्यूचर में ट्रेड कर सकता हूँ यहाँ पे 185 और 175 के लेवल्स के लिए। अदरवाइज एट प्रेजेंट जो मेरा यहाँ पे टारगेट है, मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो मेरा टारगेट है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे इन जो ये लेवल्स बनाए हैं ना, इनका ब्रेकआउट, यानी कि ऑल ओवर यहीं से एक रिवर्सल करके 220 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर मैं इसको बहुत बढ़िया क्वांटिटी में बाय करने के लिए रेडी बैठा हुआ। फिलहाल के लिए बाइंग के लिए हमें देखना होगा 203 यहाँ पे एक लेवल होगा, ट्रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है उसके हिसाब से अगर वो ब्रेक करता है कल की डेट में तो बाइंग के लिए इसे देखना है, अदरवाइज सेलिंग के लिए तो बिल्कुल भी यहाँ पे देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। देखते हैं बाकी किस तरह से काम करता है कल की डेट में बंधन बैंक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना।